लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको दोनों जहान में शादो आबाद रखे और खूब सारी भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज मैं आपके सामने एक नए पैगाम के साथ फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने यार दोस्तों को भी ये दीनी बातें शेयर कर दिया करें, ताकि आपके ज़रिए किसी भाई तक दीनी बात पहुंच गई और उसने अमल कर लिया तो आप भी जो है उसके सवाब में बराबर के शरीक हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को जो है आगे शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। एक बुजुर्ग थे, पहले ज़माने में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा किया। उनकी एक माँ थी जो उनके मक्के जाने पर खुश ना थी। गालिबन वो उम्रा वगैरह करने जा रहे होंगे, क्योंकि हज के लिए तो माँ बाप को रोकने की इजाज़त नहीं है कि माँ बाप बेटे को रोके, और ना बेटा उनके कहने से रुके, क्योंकि हज करना फ़र्ज है और अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की मासियत में, उसकी नाफरमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं है। माँ बाप अगर हज फ़र्ज से मना करें या फ़र्ज नमाज से मना करें या फ़र्ज रोज़े से मना करें तो औलाद को उनका कहना मानने का हुक्म नहीं है। तो गालिबन ये उम्रे के लिए जा रहे होंगे और उम्रा करना जो है वो फ़र्ज नहीं होता है, नफल है। अब अगर माँ बाप मना करें तो उनका कहना मानना औलाद के लिए ज़रूरी है। तो ये बुजुर्ग जो थे जाने के लिए इसरार कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ खुश ना थी। ये बुजुर्ग मन्नत और समाजत के बावजूद उन्हें राज़ी ना कर सके। माँ राज़ी ना हुई और ये मक्का के लिए रवाना हो गए। इधर उनकी माँ ने बारगाहे इलाही में गिरिया वज़ारी के साथ बद्दुआ की, परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे ने मुझे जुदाई की आग में जलाया है तो उस पर कोई आज़ाब नाजिल फरमा दे। ये बुजुर्ग रात के वक्त एक शहर में पहुंचे तो इबादत के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए। अजीब इत्तिफाक, उसी रात एक चोर किसी के घर में दाखिल हुआ। चोर को जब मालिक मकान के आने का इल्म हुआ तो वो जल्दी से मस्जिद की तरफ भाग गया। लोगों ने उसका पीछा किया। वो चोर मस्जिद के दरवाजे के पास आकर कहीं गायब हो गया, इधर उधर हो गया। लोग ये समझ कर के वो मस्जिद में ही गया है, अंदर चले गए। वहां देखा कि यही बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। उन्हें पकड़कर हाकिम शहर के पास ले गए। हाकिम ने उनके हाथ पैर काटने और आंखों के निकालने का फरमान सादिर कर दिया। तो लोगों ने उनके हाथ और पैर काट दिए, आंखें निकाल दी और शहर में ऐलान कर दिया कि ये चोर की सजा है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, तक़ूलू ज़ालिका बल क़ूलू हाज़ा जज़ाउ मन क़सद तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मी। ये ना कहो, बल्कि ये कहो कि ये माँ की इजाज़त के बगैर तवाफ़ मक्का का इरादा करने वाले की सज़ा है। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये तो एक बुजुर्ग हैं और इनके हाल से वाकिफ़ हुए तो रोने लगे और उन्हें उनके इबादत खाने के पास लाकर छोड़ गए। इनका तो ये हाल है। उधर उनकी माँ उसी इबादत खाने के अंदर ये दुआ कर रही थी, या रब्बी इन इब्तलैत बनी बिबलाइन अइदहु इलैया हत्ता अरा। ए परवरदिगार, अगर तूने मेरे बेटे को किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है तो उसे मेरे पास लौटा दे ताकि मैं उसे देख लूँ। माँ अंदर तो ये दुआ मांग रही है और बेटा दरवाजे पर सदा दे रहा है कि मैं एक भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे खाना खिलाइए। ना बेटे को मालूम कि अपने ही दरवाजे पर सदा दे रहा है और ना माँ को पता है ये भूखा मुसाफिर मेरा ही बेटा है। माँ ने कहा दरवाजे के पास आओ। मुसाफिर ने कहा मेरे पास पैर नहीं है, मैं कैसे आऊँ। माँ ने कहा हाथ बढ़ाओ। मुसाफिर ने कहा मेरे पास हाथ भी नहीं है। माँ अब तक उन्हें पहचान न सकी थी। उसने कहा अगर मैं आकर तुझे सामने से खाना खिलाऊं तो मेरे और तेरे दरमियान हुर्मत कायम हो जाएगी, यानी ये हराम काम होगा, क्योंकि एक अजनबी के सामने जाना ये नाजायज़ हराम है, बेपर्दगी है। तो ये बोले आप इसका भी अंदेशा ना करें, मैं निगाहों से महरूम हूँ
तो माँ एक रोटी और कूजे में ठंडा पानी लेकर आई और उसे खिलाया पिलाया, मगर पहचान न सकी। अलबत्ता मुसाफिर ने पहचान लिया। उसने अपना चेहरा माँ के कदमों में रखकर अर्ज किया, अना बुनु कल आसी, ए मेहरबान माँ, मैं आपका नाफरमान बेटा हूँ। अब माँ भी पहचान गई और बेटे की ये रूह परसादियत देख कर सीने के अंदर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और वो बिलक उठी और जबान से बोली और उसके दिल की ये सदा बुलंद हुई, या रब्बी इज़ा कानतिल हालतु कज़ालिक फक़बिज़ रूही व रूहा हत्ता ला यरन्नासु सवाद वजहिना। ए परवरदिगार, जब हाल इतना बुरा हो गया है तो मेरी और मेरे फर्जंद की रूह कब्ज फरमा ले, ताकि लोगों के सामने हम शर्मिंदा ना हो, रूसिया ना हो। अभी ये दुआ पूरी भी ना हुई थी कि माँ बेटे दोनों फौत हो गए। यहाँ भी गौर करने से जुर्म व सज़ा में यकसानियत की वही तस्वीर उभरती है जो आपको इससे पहले वाक़ये में सुनाई थी। शायद ये बुजुर्ग घर से जाते वक्त चुपके से निकल गए थे, इसलिए उनके दामन तकद्दुस पर चोरी का बदनुमा दाग लगा। कोई भी सफ़र हो, राह चलने के लिए पैरों की ज़रूरत होती है, रास्ते के देखने के लिए आंखों की ज़रूरत होती है, और तोशाए राह के लिए हाथों को काम में लाना पड़ता है। अब देख लीजिए, बेटे ने माँ का दिल दुखाकर जो सफ़र किया था, उसमें उसकी आंखों ने भी अपना ताउन पेश किया था और हाथों ने भी उसे मदद पहुंचाई थी, और पैर तो पूरे तौर पर इस जुर्म में शरीक थे। लिहाजा पैर भी काटे गए, हाथ भी काटे गए और आंखें भी निकालकर बाहर फेंक दी गईं, और उसे ये दर्स इबरत बना दिया गया कि देख, जिन आज़ा की रिफाकत में तूने माँ को अपनी जुदाई की आग में जलाया था, आज उन्हीं आज़ा की जुदाई की आग तुझे जला रही है। तूने माँ को अपना मुंह देखने से महरूम करना चाहा था, तो आज तो खुद ही अपनी माँ को देखने से महरूम है। मगर कुर्बान जाइए माँ की खुशनुदी की बरकतों के कि बेटे ने माँ के कदमों को चूम कर उसके जलते हुए दिल को ठंडा किया, तो रहमत परवरदिगार ने उसके दिले सोख्ता को नसीम जन्नत के पुरकैफ झोंकों से ठंडा कर दिया। इरशाद रिसालत के मुताबिक माँ के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है। बेटे ने माँ के कदम चूम कर अपने को जन्नत अबदी का हकदार बना लिया था, तो उसे कुदरत ने फ़ौरन अपने जवारे कुदस में बुलाकर बहश्ते बरी की शमीम दिल आवेज़ से नवाज दिया कि तुम्हें माँ का दिल तोड़ने की सज़ा फ़ौरन मिली है, तो उसका दिल जोड़ने की जज़ा भी फ़ौरन ले लो। सज़ा में कुछ देर की तकलीफ़ उठाई है, तो जज़ा में बेशुमार अबदी राहतों से सरफराज हो जाओ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान, उसकी कुदरत कि माँ को नाराज़ किया था तो सब आधा काट दिए गए, आंखें निकाल दी गईं, हाथ पैर काट दिए गए। अब उधर माँ जब उनसे खुश हुई तो उनकी रूह कब्ज़ कर ली और उन्हें जन्नत में पहुँचा दिया गया। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ की नाफरमानी से बचे, कितना दर्दनाक वाक़या है। अल्लाह पाक हमें माँ बाप की फरमाबरदारी करने और उनकी खूब खिदमतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।